दोस्तों, आज मैं आपको भगवान के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमने यूट्यूब पर बहुत लोगों को देखा है, सर्च मारते हैं कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे है। तो इन सभी सवालों का जवाब शायद इस वीडियो में मैं दे सकता हूँ और आशा है कि आप लोग इस सवाल के जवाब पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने बहुत दिनों के बाद एक रिसर्च में पाया कि भगवान इस दुनिया में नहीं है। तो भगवान जब इस दुनिया में नहीं है तो भगवान कहाँ है? तो कुछ दिन ऐसे रिसर्च करने के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद पता चला कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, बल्कि भगवान में ही यह सारी दुनिया है। क्योंकि इसको सिद्ध करने के लिए मैंने अपने ही अंदर झांक के देखा कि हमारे अंदर हम कैसे सिस्टम से बने हैं, कैसे सिस्टम में बंधे, हमारा शरीर कैसे सिस्टम में बंधा है। तो मैं जब अपने शरीर के बारे में पता करने लगा तो जैसे कि हमारा शरीर बना है, हाँ, हड्डी और चमड़ी और मांस ये शरीर बना है। और इसमें अगर आप खून में देखें, ब्लड में देखेंगे तो ब्लड में जैसे आरबीसी कोशिकाएं होती हैं और डब्ल्यूबीएस कोशिकाएं होती हैं, रुधिर कोशिकाएं, कणिकाएं होती हैं। तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कणिकाएं, मतलब इसमें भी तो जीव होगा ना, उन लोगों में तो जीव होगा जो वायरस और बैक्टीरिया लोग हैं। वायरस, बैक्टीरिया और ये कणिकाएं जो हैं वो भी जीवित रहती हैं, उनके अंदर भी प्राण रहता है। तो मतलब कि हमारे शरीर में बस हमारा ही प्राण नहीं है। कहने का मतलब ये बनता है कि हमारे शरीर में बस हमारा ही प्राण नहीं है, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों जीव और प्राणधारी जीव सूक्ष्म रूप में जो है कि हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है और बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। तो इससे मतलब ये हमारा एक शरीर, समझिए कि एक ब्रह्मांड, जैसे ब्रह्मांड में तारे, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि है ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी ये सारे सिस्टम ईश्वर ने बना के रखा है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए, अगर हम एक खाना का निवाला ही खाते हैं तो उसमें भी अगर फल, हम समझिए फल खाते हैं, फल में कितने वायरस रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, विटामिन्स के भी अणु रहते हैं सब। तो ये सब उसमें भी कितने जीव होते हैं और वो फल हम खाते हैं। और वो फल खाने के बाद हमारे शरीर में जाता है, फिर हमारे शरीर में जब जीभ पर जब हम रखते हैं तो वहाँ पर हमारी जो लार ग्रंथियाँ रहती हैं वो भी जीवित रहती हैं। अगर मर जाएंगे तो हम लोगों का खाना भी नहीं पचेगा। तो जब हमारे शरीर में जाते हैं वो सब जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, उसके बाद से जो जीवाणु हमारे शरीर के हितकर के लिए हितकारी रहता है, पाचन तंत्र उसी जीवाणु को जिंदा जाने देता है, मतलब सिस्टम में जिंदा जाने देने लगता है। जैसे खून हुआ, मांस हुआ, उसी जीवाणु को लेकर वो बनाता है। और जो जीवाणु रहते हैं जो हानिकारक, उसको पहले नष्ट कर देता है।
और नष्ट करके कुछ को नष्ट कर देता है, कुछ को जैसे मल मूत्र के द्वार से वो निकल जाते हैं। तो ये उन लोगों को जो बिगाड़ काम करने वाले जो जीवाणु रहते हैं, जो हानिकारक जीवाणु रहते हैं, उनको नर्क द्वार, जैसे नर्क द्वार का नाम आप लोग सुने, वैसे हमारे शरीर में ही नर्क द्वार है। मल मूत्र का रास्ता को ही समझिए नर्क द्वार समझ लेते हैं हम। तो वो नर्क द्वार में उसको भेज देते हैं। जैसे कि संसार में आप लोग सुने होंगे दुनिया में कि जो अच्छा कर्म करता है, जो अच्छा आत्मा रहता है, वह स्वर्ग लोक को जाता है। समझिए, पहले समझिए बात को। जैसे कि हमारे पुराने ऋषि महर्षि और धार्मिक लोगों ने कहा है कि जो जीव अच्छा काम करता है तो वही जीव स्वर्ग की प्राप्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। और जो जीव गलत काम करता है और पाप करता है, वो नर्क के द्वार उसके लिए खुले रहते हैं और नर्क में जाता है। तो वो नर्क और स्वर्ग हमारे शरीर के अंदर भी है। अगर जो जीवाणु जो होते हैं, हम लोग जो भोजन करते हैं, उसमें भी जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो वो सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक रहते हैं, उनकी समझिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और वो पाचन तंत्र के रास्ते वहाँ से उनको फिल्टर करके हमारे रुधिर कणिकाओं में, मतलब रुधिर कणिकाओं में और मांस में, हड्डी में, ऐसे उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो वो मतलब हम उन लोगों के लिए ईश्वर हैं। हमारा पूरा शरीर ब्रह्मांड है और हम वो सूक्ष्म जीवों का ईश्वर हैं। इंसान चाहे कोई भी जीव है, वो ईश्वर रहता है। तो वो ईश्वर शक्ति में मतलब निहित हो जाता है। वो सूक्ष्म जीव ना ईश्वरी शक्ति में निहित हो जाता है, पावर में निहित हो जाता है। और वो पावर, ऐसा पावर कि उस पावर को इंसान जहाँ चाहे वहाँ लगा सकता है। और जो बेकार जीव रहते हैं, जो बेकार सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो नर्क के द्वार में चले के जाते हैं। फिर 84, जैसे 84 योनि का इधर जिक्र आ जाता है, तो वो 84 योनि में चले जाते हैं। मतलब नर्क द्वार से जाएंगे और फिर वो जाके हम लोग मल मूत्र त्यागते हैं उधर, चाहे खेती में त्यागे चाहे कहीं, वहाँ पर जाके फिर उनका उत्पत्ति होता है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है। पहले मर जाते हैं, लेकिन वो तो जीव तो मर जाते हैं, लेकिन ऊर्जा थोड़ी मरती है, उसका शरीर मर जाता है, जीव रूपी शरीर मर जाता है, लेकिन ऊर्जा कभी मरती नहीं है, न तो ऊर्जा कभी समाप्त होती है। तो वो ऊर्जा फिर उसका शरीर धारण करती है, घास फूस हेन तेन बनती है, कुछ भी बनता है, मतलब फिर वो आता है, फिर फिल्टर होता है। जब तक वो सही रूप से अच्छे एनर्जी में परिवर्तन नहीं उसका हो जाता है, परिवर्तित नहीं हो जाती है, तब तक उसका मतलब जन्म मरण का चक्कर रहता है। तो इसमें मेन पॉइंट ये है, मेन बात ये है कि जो मोक्ष का और जीवन मरण का बात आता है, वहाँ पर ये बात मतलब सुटेबल रहता है, एकदम सटीक बैठता है कि वैसे ही इंसान भी अगर अच्छा कर्म करता है तो ये जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, अपना ब्रह्मांड है, तो उसमें मतलब ब्रह्मांड समूह, संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के में निहित है। जैसे गीता में आप लोग देखे भी होंगे कि श्री कृष्ण ने जब अपना विराट रूप दिखाया, तो उसमें वैसे वो वहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जब मुंह बाते हैं तो उसी में सारा तारे, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड सब दिखाई देते हैं। मतलब एक ही सिस्टम में सारा उनका ब्रह्मांड, मुंह में ही सारा ब्रह्मांड दिखाई दे देता है।
तो वो पहले से ही वेद और पुराण में जिक्र हो गया है इसका, लेकिन समझने की बात है। और इन सब तत्वों को जो पंडित लोग होते हैं और जो ऐसे चालाक लोग होते हैं, वो सब उजागर नहीं करते, फिर आप दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं और लोगों को भरमाते हैं कि ऐसा ये भगवान है, वो भगवान है। अरे भगवान जब यहाँ पर है ही नहीं तो उसका मूर्त बना कर क्यों पूज रहे हो? यहाँ भगवान है, लेकिन यहाँ पर भगवान में सारी दुनिया और उनकी शक्ति केवल है, मतलब उनकी शक्ति जो है, शक्ति का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर का रूप देखना वो नामुमकिन है, वो असंभव है। उनका ईश्वर का कोई रूप कोई भी जीव नहीं देख सकता। और जीव तो देख सकता है, लेकिन मतलब शरीर के साथ में नहीं देख सकता। वो जब मरेगा तभी वो पार ब्रह्मलोक में जाएगा, जब उसका केवल प्राण ही जाएगा पार ब्रह्मलोक में, और वहाँ पर उसका दर्शन हो सकता है। लेकिन जीते जी जब तक शरीर है, शरीर के साथ में कोई भी चीज, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी जीवधारी वो रूप को नहीं देख सकता, विराट रूप को कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो अमरलोक में उसके लिए पहुंचना पड़ता है, और अमरलोक में जाना तो असंभव है जीवधारी लोगों के लिए। किसी भी मनुष्य को अमरलोक में जाना असंभव है। अभी यहाँ तक हम मंगल ग्रह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक बात समझिए, मंगल ग्रह तक कुछ ही दूरी है, कुछ ही लाख किलोमीटर है, वहाँ तक हम लोग का यान नहीं पहुंच पा रहा है। तो यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड तो कितना बड़ा है, उसमें कितने ग्रह उपग्रह हैं। अमेरिका की जो शमल, क्या उसको दूरबीन का नाम है, शमल ऐसे कुछ दूरबीन का नाम है, वो जो इतना हाई पावर का दूरबीन है, तो वो जब अंतरिक्ष में लगा है, उसको फोटो एक ग्रह का फोटो निकालने में कितना बरस लग जाता है, 10-10 वर्ष, 12 बरस लग जाता है। और वो ऐसा फोटो निकालता है जो कि पाषाण काल से पहले का फोटो रहता है। अब बताइए, जब उसको वहाँ तक फोटो वहाँ से लेने में इतना समय लग रहा है, तो आदमी को पहुँचने में कितना समय लगेगा? और जो कि कैमरे की स्पीड प्रकाश की गति के समान होती है, और उसको इतना समय लगता है। ये असंभव है कि हम ईश्वर के रूप को देख पाएंगे। हम ईश्वर की रूप को तो छोड़िए, हम एक पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों को नहीं देख पाएंगे। जब पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों को नहीं देख पाएंगे, तो जब तक जहाँ तक ब्रह्मांड है वहाँ तक ग्रह है, ग्रह उपग्रह हैं, उसको तो हम देख ही नहीं पाएंगे, तो उससे बाहर कहाँ जाएंगे? तो यही है ईश्वर का भ्रम। और ईश्वर के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, ईश्वर कैसा है, कोई कहता है कि हम आपको, कोई धार्मिक गुरु कहता है हम आपको ईश्वर से दिखा देंगे, ईश्वर का रूप दिखा देंगे, तो वो आपको चूतिया बना रहा है। और इन सब चीज़ों में ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। हाँ, ईश्वर को मान लेते हैं कि हाँ ईश्वर है, भगवान है, लेकिन उसके पीछे हाथ गोड़ धो के हम लोग पढ़ेंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी, हम अपने समय को नष्ट करेंगे और हमारी प्रगति जो है कि रुक सकती है। तो उस दिशा में न जाकर कर्म की दिशा में हम लोग जाएं, यही हमसे आप लोगों से हमारी विनती है। और रामायण में भी तुलसीदास ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस की निसो तस फल चाखा। यानी कर्म ही प्रधान है, और कर्म से ही विश्व की रचना हुई है, कर्म से ही विश्व को रच सकते हैं, संसार की सृष्टि हुई है, संसार को हम रच सकते हैं। और जो जैसा कर्म करता है, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल उसको मिलेगा, और बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। तो यही हमारा
उद्देश्य था कि आप लोग को ईश्वर के बारे में मैं कुछ बता सकूं। और आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग जो वीडियो देखेंगे, अब ये हमारी वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो शायद कुछ दिमाग में घुसा होगा। और आशा है कि आप लोग हमारे बात से थोड़ा सहमत होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और कमेंट करिए कि क्या मैंने गलत बताया और क्या मैंने सही बताया, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों।